मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीरीज ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम की लास्ट वीडियो तक जो मैंने कवर किया था उसमें बताया था आपको कि किस तरह से एलसीएम कैलकुलेट करते हैं, एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं और इनके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। वहां पे मैंने बेसिकली बताया था एलसीएम के एप्लीकेशन के पार्ट में दो फ्रैक्शन नंबर्स का कंपैरिजन करना, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करना के अलावा मैं यही बताया था कि अगर कोई सर्कुलर ट्रैक पे दो बंदे रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं एक टाइम से और उनकी स्पीड्स डिफरेंट हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। किसी टेंपल में बेल्स का रिंग करना साइमल्टेनियसली, थ्री बेल्स या जो भी है स्टार्ट हुई और कोई अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए वो रिंग करती हैं, फिर अगेन वो साइमल्टेनियसली कब रिंग करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ये बेसिकली क्वेश्चंस हम एलसीएम से डील करते हैं। ठीक है, तो इन दिस वीडियो जो मैंने कुछ और तीन क्वेश्चंस लिए हैं, अभी मैं एलसीएम एंड एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन सेशन लाने वाला हूं। इन क्वेश्चन सेशन से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे, जो कि बेसिकली जो एप्टीट्यूड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें आते रहते हैं। और इसके अलावा प्लेसमेंट्स के लिए जब हम सेट कर रहे होते हैं किसी कंपनी में, तब भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, अगर मैं इसे बोल देता हूँ क्वेश्चन सेशन। ओके, क्वेश्चन सेशन 1। ओके, तो ये है क्वेश्चन सेशन 1। तो यहाँ पे मैं तीन क्वेश्चंस को डील करने वाला हूँ। इसमें क्या है, फर्स्ट है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा नंबर जिसे हम 43 से डिवाइड करें, 91 से डिवाइड करें और 183 से डिवाइड करें और हर केस में वो एक सेम रिमाइंडर बचे। इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई एक ऐसा नंबर देख लें जो इन तीनों से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। कंप्लीट डिवाइड होने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई नंबर 43 से कंप्लीट डिविजिबल है, इसका मतलब कोई रिमाइंडर ही नहीं बचा। 91 से कंप्लीट डिविजिबल है, इसका मतलब कोई रिमाइंडर ही नहीं बचा। और 183 से कंप्लीट डिविजिबल है, मतलब कोई रिमाइंडर ही नहीं बचा। तो ग्रेटेस्ट नंबर की फाइंड बात कर रहा है ये। ठीक है, तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो फॉर टू नो रिमाइंडर। ठीक है, अब हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है, ग्रेटेस्ट। ओके, इसमें नोटिस करने वाली बात है ग्रेटेस्ट। ये देखो, ये ग्रेटेस्ट है, ये नोटिस करने वाली बात है। और वो नंबर जो ग्रेटेस्ट भी है और इन सब को कंप्लीटली डिवाइड भी कर दे रहा है। ग्रेटेस्ट भी और इन सबको कंप्लीटली डिवाइड भी कर दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर या तो इनका एचसीएफ होगा या कोई ऐसा नंबर होगा कि जिससे सबको डिवाइड करने पे कॉमन रिमाइंडर बच रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं इन सब का एचसीएफ कैलकुलेट करूं, ठीक है, अगर मैं इनका एचसीएफ कैलकुलेट करके देता हूँ 43, 91 एंड 183, अगर हम इनका एचसीएफ कैलकुलेट करके देखते हैं तो एचसीएफ तो हमें 1 दिख रहा है। ठीक, एचसीएफ तो हमें 1 दिख रहा है इनका, कि इनके बीच में कोई ऐसा फैक्टर कॉमन है नहीं कि 1 के अलावा हो। ओके, क्योंकि 43 अपने प्राइम नंबर है और इसके बाद 91 और इसके बीच में कॉमन केवल 1 हो सकता है। क्या क्या 1 है जो सबसे बड़ा नंबर है, जो 43, 91 एंड 183 को। लेकिन हाँ, अगर एचसीएफ की बात करते तब ऐसा होता है, लेकिन अगर हमें कोई ऐसा नंबर देखना है जो सेम रिमाइंडर लीव कर रहा हो डिवाइड करने पे, तो उस केस में हम कर क्या सकते हैं, उस केस में, हाँ, तो हम ये जो HCF1 आ रहा है, तो HCF1 हम तब लेते जब हमें डायरेक्ट इस क्वेश्चन की बात करते कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183। इतना क्वेश्चन होता तो हमारा HCF डायरेक्ट निकालते 1 आता, और 1 ही वो ग्रेटेस्ट नंबर होता है जो इन सबको एक साथ डिवाइड करता है। इसके अलावा कोई ऐसा बड़ा नंबर होता ही नहीं, क्योंकि 43 प्राइम नंबर है। बड़ा क्वेश्चन क्या बोल दिया है कि एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। रिमाइंडर माना होता है जो भाग देने के बाद बच जाता है, शेषफल बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो जब ये सेम बचना चाहिए हर केस में, तो उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, तो हम डायरेक्ट एचसीएफ न लेके हम इनके एक साइक्लिक डिफरेंस का एचसीएफ लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा यहाँ कि साइक्लिक डिफरेंस हम क्यों लेते हैं, बट हाँ मैं बताऊंगा साइक्लिक डिफरेंस। तो हम साइक्लिक डिफरेंस का एचसीएफ लेते हैं। ओके, हम साइक्लिक डिफरेंस का एचसीएफ लेते हैं। अब वो क्या होगा, तो इसके लिए मैं बता दूंगा आपको साइक्लिक डिफरेंस कैसे करना है। मतलब
हमें करना क्या है कि 91 माइनस 43 सब्ट्रैक्ट करना है। ये कितना आएगा तुम्हारा 8 और ये 4 48 आ गया। फिर अगले टाइम करना है 183 माइनस 91, 183 माइनस 91 ये आया 2 और ये 18 माइनस 9 92। ओके एंड थर्ड डिफरेंस हमें करना है 183 ओके 183 माइनस 43 तो ये आएगा 0 एंड 4 एंड 1 ओके 140। तो हमें डायरेक्ट एचसीएफ न लेके हमें इनके साइक्लिक डिफरेंस का एचसीएफ लेना है। अगर हम इस पोर्शन का एचसीएफ लेते हैं तो हमारे पास वो नंबर आएगा, वो ग्रेटेस्ट नंबर आएगा जिससे हम 43, 91 एंड 183 को डिवाइड कर दें तो सेम रिमाइंडर बचे हर केस में। तो अगर हम इन तीनों का एचसीएफ फाइंड करते हैं, इफ वी कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ दीज थ्री, ठीक है, तो ओके अगर हम इन तीनों का एचसीएफ फाइंड करते हैं तब हम देखेंगे एग्जैक्टली कि वो हमारा नंबर कितना आने वाला है। तो साइक्लिक डिफरेंस का एचसीएफ, हाँ 91 minus 43 equal to 48, 183 minus 91 equal to 92 and 183 minus 43 equal to 140। ठीक, तो हम इन तीनों नंबर का एचसीएफ लेते हैं और इन तीनों नंबर का जो एचसीएफ आएगा वही एग्जैक्टली वो नंबर होगा। तो हम फाइंड करते हैं एचसीएफ ऑफ 48, 92, एचसीएफ 48, 92 एंड 140। ठीक है, मैं अभी बाद में बताऊंगा कि हम साइकिल की डिफरेंस क्यों ले रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए आप पे छोड़ा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन की तरह जिस तरह से हम क्या बोलते हैं हाँ जिस तरह से हम वो फैक्टर्स वाले क्वेश्चन में हम नंबर ऑफ सॉरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट कर रहे थे, वहाँ ऑड पावर आ जाने गया। ऑड पावर का मतलब वहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर ऑड हो जा रहे थे, वो प्रॉब्लम को मैं बाद में बताया था आपको। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को साइक्लिक डिफरेंस क्यों ले रहे हैं मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लॉजिक बाद में बताऊंगा। अभी तक आप ये समझिए कि हम इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट एचसीएफ न लेके, डायरेक्ट एचसीएफ तो प्राइम नंबर के साथ 1 आ जाएगा, बट वन इज नॉट दैट largest number or that greatest number which is going to divide these numbers and remainder is going to be same। तो रिमाइंडर का केस लगा दिया ना कि ईच केस में रिमाइंडर सेम होना चाहिए, इन दैट केस हम इनके साइक्लिक डिफरेंस का एचसीएफ लेंगे। ठीक है, तो साइक्लिक डिफरेंस क्या था 48, 92 और 140। इन सब का अगर एचसीएफ हम कैलकुलेट करने जाते हैं तो ये आता है 4। आप कैलकुलेट कर लेना, मेरा कैलकुलेट किया हुआ है, ये आता है 4। करना कैसे, करना सिंपली बता दिया था मैं। अगर आपको करना नहीं आता तो यहाँ पे देखिए 48 का कैलकुलेट करने के लिए 48 के फैक्टर्स फाइंड करिए, 92 का कैलकुलेट करने के लिए 92 के फैक्टर्स फाइंड करिए एंड 140 का कैलकुलेट करने के लिए सॉरी 140 के फैक्टर्स फाइंड करिए और इन तीनों में कॉमन फैक्टर्स निकाल लीजिए, वहां से आंसर आ जाएगा 4। तो इसका मतलब 4 वो ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे अगर हम तीनों को डिवाइड करें तो रिमाइंडर सेम आएगा। करके देखते हैं। अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ 43, अगर 4 से 43 कर रहे हैं तो कितना आएगा, तो ये जाएगा 10 टाइम्स 40, रिमाइंडर कितना है 3। अगर हम 4 से सेम टाइम पे 4 से डिवाइड करते हैं 91 को तो कितना आएगा, 4 2 जा 8 बच्चा कितना एक, तो 4 2 जा 8। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचा 3। देखो 3 यहाँ भी आया रिमाइंडर, 3 यहाँ भी आया रिमाइंडर। एंड थर्ड केस क्या बचा, थर्ड और लास्ट केस ये बचा कि अगर हम इस 4 से अपने थर्ड नंबर कौन था, थर्ड नंबर कौन सा था 183। ठीक है, 183 अगर इसे भी डिवाइड करके देखते हैं तो वही रिमाइंडर बचेगा। नहीं तो देखो 4 4 जा 16, 2 रिमाइंड, तो 2 23 हो गया। 23 का मतलब ये हुआ 4 5 जा 20, तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 3। ठीक है, तो तीनों ही केस में रिमाइंडर बच रहा है 3। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरह के क्वेश्चन की टेक्निक की बात कर रहा हूं। अगर रिमाइंडर हर केस में इक्वल बचना चाहिए, सेम रिमाइंडर लीव कर रहे हैं, तो इन तीनों नंबर्स का साइक्लिक डिफरेंस निकालेंगे। मतलब एक में से दूसरे में से पहला घटाएंगे, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे और तीसरे में से पहला घटाएंगे, इसे बोलते हैं साइक्लिक डिफरेंस। ऐसा मतलब ये एक नंबर यहाँ है, एक नंबर यहाँ है, अगर एक नंबर यहाँ है तो इसमें से इसे घटाएंगे, बड़े मतलब इसे हम अरेंज कर ले रहे हैं ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसमें से इसे घटाएंगे, इसमें से इसे घटाएंगे और इसमें से इससे घटाएंगे, क्योंकि ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा बड़ा उससे बड़ा। ठीक है, तो इस तरह का रहता है ये। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है,
the HCF of two numbers is 23 and the other two factors of their LCM are 13 and 14, the larger of two numbers is। ठीक है, मतलब अगर दो नंबर्स हैं हमारे पास, उनका HCF कितना है 23, ठीक है, तो उनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा 23 और अदर टू फैक्टर्स कितने हैं 13 एंड 14। इसका मतलब उन दोनों नंबर्स में लार्जर कौन होगा भाई एच इन देयर एलसीएम के अदर टू फैक्टर्स अगर 13 एंड 14 है, इसका मतलब 23 तो कॉमन पोर्शन हो गया। 23 एचसीएफ होने का मतलब कॉमन पोर्शन हो गया उन दोनों नंबर्स के बीच का। और अलग फैक्टर्स कौन है 13 एंड 14। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉमन फैक्टर है या जो कॉमन पोर्शन है उससे अगर हम जो अलग फैक्टर्स हैं इनका मल्टीप्लाई करके देखें तो हमें लार्जेस्ट नंबर पता चलेगा। ठीक है क्वेश्चन, तो हमें लार्जेस्ट नंबर पता चलेगा। क्वेश्चन सेकंड को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन सेकंड के लिए मैं लेफ्ट में स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन सेकंड के लिए मैं लेफ्ट में स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ। क्वेश्चन सेकंड क्या है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, HCF ऑफ टू नंबर्स अगर 23 इसका मतलब दो नंबर्स के बीच में कॉमन फैक्टर्स तो 23 होगा। कॉमन फैक्टर जो बड़ा है वो 23 हो गया। अब अगर कह रहा है एंड अदर टू फैक्टर्स ऑफ देयर LCM, अगर उसके LCM के दो अलग फैक्टर्स 13 एंड 14 है, एक LCM का फैक्टर 14 और एक है 13। ठीक है, तो नंबर क्या क्या होंगे, नंबर होंगे एक्चुअल में HCF माइनस HCF इंटू ये होता है LCM। ये तो दिखाता है HCF इंटू LCM सिंपली मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स। अगर ये नंबर्स ए भी हैं जिनका HCF दिया हुआ और जिनका LCM दिया हो, तो इन दोनों के HCF और LCM को मल्टीप्लाई करके इनके नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर LCM के दो फैक्टर्स दिए 13 और 14, तो हम किसी एक फैक्टर से हम नंबर निकाल सकते हैं बड़ा वाला और एक फैक्टर से नंबर निकाल सकते हैं छोटा वाला। तो लार्जर नंबर जो आएगा, लार्जर नंबर आप समझ रहे हैं कैसे आएगा, लार्जर नंबर आएगा वो HCF इंटू 14 एंड स्मॉलर नंबर क्या आएगा, स्मॉलर नंबर ये आएगा आपका 23 इंटू 13। ठीक है, तो ये दो नंबर निकल आएंगे 14 ये 42, 4 14 दूनी 28 और 4 32, 322 निकलेगा। एक 13 39 3 13 26 एंड 29 99, ये दो नंबर्स निकलेंगे। अब देखिए इन दो नंबर्स का HCF तो निकल आएगा आपको क्या, हाँ दो नंबर्स का HCF निकल आएगा 23। और जब हम इन दोनों नंबर्स का LCM कैलकुलेट करेंगे ना, तो LCM क्या होंगे, दो फैक्टर्स तो 14 और 30 निकल के आ जाएंगे और एक फैक्टर 23 निकल के आएगा। तो यही मतलब बताना था। वहां क्वेश्चन ही बोल रहा है कि 13 एंड 14 आर टू फैक्टर्स, देन थर्ड नंबर लार्जर नंबर इज, तो लार्जर नंबर हो गया 322। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट ऑफ टेलीग्राम सेक्शन, यहाँ भी आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 bells commence tolling together and toll at the interval of 2 4 6 8 10 and 12 seconds respectively in 30 minutes, how many times do they toll together। तो ये क्वेश्चन पहले बता चुका हूँ, इस तरह के क्वेश्चन भी एप्लीकेशन ऑफ LCM होता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी एप्लीकेशन ऑफ LCM होता है। तो अगर मैं इससे यहीं डील करूँ, 6 bells हैं 2 4 6 8 10 12। ओके, तो इंटरवल हमने देख लिया क्या है, तो अब इससे मैं नीचे डील करता हूँ। हाँ ओके, अब देखो 6 bells थी, कितनी 6 bells कितने इंटरवल से रिंग कर रही हैं, 2 4 6 8 10 12 सेकेंड्स। ठीक है, तो इस डिफरेंस से वो रिंग कर रही हैं। अगर वो एक साथ रिंग कर रही हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो 30 मिनट्स में, तो 30 मिनट्स में कितनी बार रिंग करेंगी। ठीक है, तो 30 मिनट्स में कितनी बार रिंग करेंगी। देख हम करते हैं इस क्वेश्चन सिंपली LCM ले लेते हैं। तो अगर हम LCM लेते हैं 2 4 6 8 10 एंड 12 का, तो इसका LCM इस तरह से लोगे ना तब भी ले सकते हो पॉसिबली, नहीं तो आप उस तरह से सबके मल्टीपल्स निकालो फिर लो तो भी निकल आएगा। तो यहाँ से ले लो सिंपल 2 1 जा 2। ओके, तो यहाँ से जब हम हाँ 6 नंबर्स, यहाँ से जो हमने LCM लेना स्टार्ट किया, तो 2 1 2 3 4 5 6,
एक बार और 2 से डिवाइड करिए इसे, 2 1 1 3 2 5 एंड 3। एक बार और 2 से डिवाइड करिए, तो 2 1 1 3 1 5 3। बस एक बार 3 से कर दीजिए, 3 1 एंड 1 एंड सॉरी ये 5 रहेगा, ये 5 रहेगा, ये 1 1 1 1, लास्ट हो गया 5 से, तो 5 बन जाए 5, तो ये 1 1 1 1 हो गया। तो एलसीएम क्या आया इनका, एलसीएम आता है 2 टू द पावर 3 3 टू द पावर 1 एंड 5 टू द पावर 1। यहाँ से आएगा 8 इंटू 15, तो 15 अट्ठे 120 सेकंड। तो हर 2 मिनट में बेल एक साथ बजेंगी, तो वो 30 मिनट्स में बेल कितनी बार एक साथ बज जाएंगी, इसका मतलब हर 2 मिनट में अगर 7 बज रही है तो 30 मिनट्स में 15 बार, प्लस एक वो बार जब टाइम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सपोज टाइम स्केल पर 0 से स्टार्ट हो रहा है, टाइम स्केल पर 0 स्टार्ट हो रहा है, अगर ये टाइम स्केल है, लेट्स सपोज दिस इज द टाइम स्केल, और टाइम अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि हर 2 मिनट्स बाद, इसे अगर मैं मिनट्स में रिप्रेजेंट कर दूं, अगर मैं इसे मिनट्स में रिप्रेजेंट कर दूं, तो ये 120 सेकंड का मतलब क्या हुआ, 2 मिनट्स। तो हर 2 मिनट्स में बेल फिर से रिंग कर रही है, तो इसका मतलब अगर ये 0 टाइम था तो 2 मिनट्स बाद रिंग करेंगी, फिर 4 मिनट्स बाद, फिर 6 मिनट बाद, और इस तरह से 30th मिनट पे, 30 मिनट के जस्ट बाद या 30th मिनट पे जाके वो 15वीं बार रिंग करेंगी। लेकिन हमने कहां से काउंट किया, 1 2 3, इस तरह से ये 50th टाइम, ये 15 बार बच जाएंगी। लेकिन एक टाइम ये भी है, टाइम 0 पे मतलब सबसे पहले हमने देखा ना रिंग कब की, 0 पे की है, तो एक बार ये भी है, तो 15 प्लस ये 1 कितना हो गया 16, ओवरऑल 16 टाइम्स ये बेल बजने वाली है साथ साथ। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो फर्स्ट टाइम स्केल पे क्योंकि हम 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 0 वाले टाइम को भी हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद अगले 30 मिनट्स में तो 15 बार बजी जाएंगी। और वो जो 16वें बार जो हम बोल रहे हैं, वो तुम्हारा जब टाइम स्टार्ट हो रहा था, 0 इनिशियल स्टार्ट हो रहा था, तब होगा। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन इस वीडियो में ट्राई किया कि 3 डिफरेंट क्वेश्चंस थे, इसमें एक रिमाइंडर का केस था और आगे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, फिर एक एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन था। सिंपली ये आइडेंटिटी आप याद रखिएगा, दिस इज द कॉमन आइडेंटिटी कि एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, ये याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ तक कि मैंने कवर किया इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस लिए, और बेसिकली इस ये एप्लीकेशंस था, और आगे जो मैं क्वेश्चंस लूंगा वो अच्छे क्वेश्चंस लूंगा एलसीएम और एचसीएफ पर, वहां से आप अपने डाउट्स और भी क्लियर कर सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जाम्स, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, किसी कंपनी प्लेसमेंट बैठने के लिए हम बात करें, तो इस तरह के कॉमन क्वेश्चंस आते रहते हैं एलसीएम एचसीएफ नंबर सिस्टम में, वेरी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आते रहते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आई थिंक मैंने यहाँ 3 क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है। तो आप अगर कोई प्रॉब्लम फेस हो रही हो या कुछ लॉजिकल टर्म्स अगर ना कनेक्ट हो पा रही हो यहाँ पे, क्योंकि मैं कुछ लॉजिकल टर्म्स में मिस किया, मुझे पता है सबसे पहली लॉजिकल टर्म है वो मिस किया हूँ, मैंने ये नहीं बताया आपको साइक्लिक डिफरेंस का हम एचसीएफ क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो ये एक लॉजिकल टर्म है, बट हाँ आपको लेना ऐसा है, आप एक कॉन्सेप्ट को रिमेम्बर कर सकते हैं, मैं बताऊंगा क्यों ऐसा ले रहे हैं। सेकंड लॉजिकल चीज में एक नहीं बताया कि हम जो 14 और 13 जो अलग से फैक्टर्स थे, जो एलसीएम के 2 फैक्टर्स थे, उनको मैं सिंपली एचसीएफ के साथ एक को मल्टीप्लाई करके हाईएस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर बोला, एक छोटे वाले को मल्टीप्लाई किया एचसीएफ से और उसे स्मॉल नंबर बोला। तो इस तरह से दोनों नंबर में बताया था। यहाँ थोड़ा सा आपको लॉजिकल मिसिंग दिख सकती है, बट हाँ ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन। तो आई थिंक मैंने ट्राई किया, तो 60th टाइम यहाँ पे होगा, देख देता हूँ 60th टाइम ये होगा। ओके, तो इस तरह से आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं, और जो भी जब तक के लिए आपको डाउट हो तो आप अपनी डाउट्स को टेलीग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं, एंड कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस। सो थैंक यू फ्रेंड्स।